महान किंग कोल्ड आ रहे हैं। तो वो लोग यहाँ आ ही गए। लंबा समय हो गया किंग वेजिटा। महान किंग कोल्ड, आपको यहाँ पर स्वागत है। चलो मैं तुम्हें अपने बेटे से मिलाता हूँ। इसका नाम फ्रीजा है। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई महान फ्रीजा। मुझे भी अच्छा लगा तुम लोगों से मिलकर। ये सब तो चलता रहेगा और मैंने अपनी गद्दी छोड़ने का फैसला किया है। और अब से कोल्ड की आर्मी फ्रीजा की आर्मी बन चुकी है। क्या? सारे सैयन सब फ्रीजा का हुक्म मानेंगे। मुझे लगता है इस छोटे से बदलाव से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भले ही फ्रीजा मुझसे थोड़ा अधिक जालिम है। तो कैसे हो बंदरों? मुझे तुम लोगों से बहुत सारी उम्मीदें हैं और मेरी नई खोज के मुताबिक तुम्हारे लिए कुछ है। मेरे पास एक नई चीज है जो लड़ते वक्त तुम लोगों के काम आएंगे। ये एक नई खोज है जिसका नाम स्काउटर है। इस स्काउटर स्कोप की मदद से हम दुश्मनों की शक्ति का पता लगा सकते हैं और इसके इस्तेमाल से हम आपस में बात भी कर सकते हैं, बिल्कुल बाकी स्काउटर्स की तरह। और ये लड़ाई में दुश्मनों की शक्ति भी माप सकते। देखो तो ये कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है। मेरे बेटे, तुम मेरी खुशी और मेरा गर्व हो। तुम सच में लाजवाब हो। वो मॉन्स्टर फ्रीजा ब्रह्मांड पर राज करने वाला नहीं होगा, क्योंकि वो तुम होगे मेरे बेटे। मुझसे तो और अब इंतजार नहीं होता तुम्हारे बड़े होने का। हाँ, ये कौन है? ये इस खास कैप्सूल में क्या कर रहा है? ये ब्रोली है, कोनेल पेरिकस का बेटा। इसका मतलब क्या है? ये यहाँ क्यों है? इस जगह पर सिर्फ भविष्य के कुछ खास सीन को ही रखा जाता है। माफ कीजिएगा किंग वेजिटा, लेकिन उन्होंने कहा था कि ब्राउली के पास कुछ अनोखी शक्ति है। तुम्हारा मतलब ये मेरे बेटे की तरह लाजवाब है? बताओ मुझे। माफ कीजिएगा सर, लेकिन हमारी रिसर्च के अनुसार इसकी शक्ति प्रिंस से भी ज्यादा है। ये तुम क्या कह रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे बेटे की शक्ति इन सभी से ज्यादा है और ये मैं साबित कर सकता हूँ। मुझे दो। मुझे लगता है ये मशीन ही खराब है। आप चिंता न करें महान वेजिटा, मैं दूसरी मशीन लेके आता हूँ। मैंने फिर से चेक किया सर, पर ये तो सिर्फ इसकी आधी शक्ति है। इससे पहले जब मैंने इसे देखा था तो उस समय इसकी शक्ति अनोखी थी। वो मुझे लगता है शायद ये मशीन ही उन खराब है। सबकी शक्ति की सीमा है, लेकिन इसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं। ये एक दिन बड़ा होकर महान सुपर सेन बनेगा। हम इसे लड़ना सिखाएंगे और एक महान योद्धा बनाएंगे और ये हमारी सेना का कमांडर होगा। आप क्या कहते हैं महान वेजिटा? The Maybelline Sunkisser Hazy Matte Blush. So pigmented, they literally last all day in the sun. छोड़ो मुझे। कैसे हैं आप महाराज? मैंने सुना है कि मेरे बेटे ब्रोली को एक दूसरे ग्रह पे एक फॉर्म में भेजा जा रहा है। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। लेकिन ये तो कम शक्ति वाली योद्धाओं के साथ किया जाता है।
वो उस ग्रह पर जाकर ज्यादा शक्तिशाली बन सकता है। वहां पर जाकर वो एक बहादुर योद्धा बन जाएगा। ग्रह को जोड़ना और उसे सही कीमत पर बेचना, यही हमारा काम है। हम उसे बौना ग्रह वाम्पा पर भेज रहे हैं, एक खुशनुमा ग्रह और उसकी प्रजाति। मुझे लगता है उसकी काफी अच्छी कीमत मिलेगी। मैं अच्छे से जानता हूँ यहाँ बात सिर्फ कीमत की नहीं है। तुम्हारे बेटे की शक्ति बहुत ज्यादा है। एक शब्द में कहूँ तो तुम्हारा बेटा एक शैतान है। यदि वो बड़ा होकर मानसिक रूप से असंतुलित हो जाता है तो ये मेरी सेना के लिए और पूरे ब्रह्मांड के लिए खतरा बन सकता है। तुम्हें खुश होना चाहिए, मैंने उसे बख्श दिया और उसे सिर्फ दूसरे ग्रह पर ही भेज रहा हूँ। तुम्हारे बेटे का पॉड उस ग्रह पर जाने के लिए निकल चुका है। तुम्हारे पास समय बहुत कम है। क्या तुम ये बहुत गलत कर रहे हो? तुम सिर्फ ब्रोली से छुटकारा पाना चाहते हो क्योंकि उसकी शक्ति तुम्हारे बेटे से कहीं ज्यादा है। अपनी जबान संभालो पैरागस। खैर कोई बात नहीं, काफी देर हो चुकी है। उसका पुण्य यहाँ से जा चुका होगा। क्या? मैं नहीं होने दूंगा। मेरे रास्ते से हटो। रुक जाइए, ये जहाज अभी उड़ने के लिए तैयार नहीं है। हमारा जहाज सही नहीं है, हमें वापस जाना चाहिए। मैं नहीं कर सकता, मुझे अपने बेटे को बचाना है। किंग वेजिटा को अपने बेटे पर बहुत ही ज्यादा घमंड है क्योंकि उसके पास अनोखी शक्तियां हैं। तो वो मेरे बेटे ब्रॉली से नफरत करते हैं कि वो उनके बेटे से ज्यादा अनोखा बन सकता है। उसका पॉड जा कहाँ रहा है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। आखिर हम जा कहाँ रहे हैं? ऐसा लगता है कि उसका पॉड सामने के ग्रह पर जा रहा है। वो तो वाम्पा ग्रह की ओर जा रहा है। लेकिन वो ग्रह तो सुनसान है, वहाँ तो कोई भी नहीं रहता। किंग वेजिटा को इस ग्रह को पाने में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो बस मेरे बेटे को मारना चाहता था। पता नहीं, शायद। तुम चिंता मत करो, एक बार मैं ब्रोली को ढूंढ लूं, फिर हम किसी और दुनिया में बस जाएंगे। मुझे छोड़ने के बाद तुम जा सकते हो। आप नहीं चलेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। और हम लोग वापस गए तो हम दोनों मारे जाएंगे। मैं बहुत ही जल्द ब्रॉली को एक बहुत महान योद्धा बनाऊंगा और किंग वेजिटा से अपना बदला बहुत ही जल्द लूंगा। सैयन पे कभी भरोसा नहीं कर सकते। ये नया स्काउटर तो काफी अच्छा लगता है। मुझे लगता है ये नए कमांडर फ्यूजा ने दिया है। कोई योद्धा नहीं। लगता है यहाँ रात आंधी आती है। हालांकि अब ये गर्म है। क्या ये सामने चांद है? ये बहुत ही नजदीक है। उसे ज्यादा देर तक मत देखो वरना तुम एक बड़े बंदर में तब्दील हो जाओगे। सही कहा आपने। मैं एक बड़ा बंदर कभी भी नहीं बनना चाहता। चांद को देखकर हम अपना नियंत्रण खो देते हैं और एक बड़े बंदर में तब्दील हो जाते हैं। जब मुसीबत में हो और कोई दूसरा रास्ता ना सूझे तो इसकी जरूरत पड़ती है। ये क्या है? ये लोग तो जमीन के अंदर से अपना खाना खा रहे हैं। कोई जमीन नहीं, ये तो एक बहुत बड़ा जानवर है। ये सारे मॉन्स्टर्स इस जानवर का खून पीकर जिंदा रहते हैं और ये बड़ा जानवर इन सब मॉन्स्टर को खाकर जिंदा रहता है। ये प्लेनेट कितना डरावना है। वो क्या वो एक पॉड है? हाँ, ये तो एक पॉड ही है। वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है। शायद उसे यहाँ के मॉन्स्टर ने खा लिया होगा। लगता है वो वहां पर है। क्या वो सच में यहाँ पर है? अरे नहीं, इन सबको आखिर किसने मारा होगा?
ब्रोली, तुमने उन सब मॉन्स्टर्स को मार डाला। शाबाश मेरे बेटे। तो ये है आपका बेटा ब्रोली। इसकी लड़ने की शक्ति 920 पर है, यानी कि ये मुझसे ज्यादा ताकतवर है। नहीं, इसकी शक्ति इससे कहीं ज्यादा है। अगर इसकी शक्ति 920 पर होती तो ये इन मॉन्स्टर्स को कभी नहीं मार। हमें अब इस प्लेनेट से जल्द ही निकलना होगा। जहाज को जरूर नुकसान पहुंचा होगा। अरे नहीं, क्या हुआ? क्या बात है? इसका तो मेन प्लॉटर ही टूट चुका है। ये नहीं हो सकता। वो 10 दिन तक रह सकते हैं। माफ करना, लेकिन इतनी चिंता नहीं करते। और अब वो कुछ साजिश कर रहा है और मुझे लगता है वो हम सबको खत्म करने वाला है। क्या हमारे पास कोई और तरीका नहीं है? जरा इस बारे में सोचते हैं। चिंता मत करो, अगर मैं गलत हुआ तो हम सब उसे ढूंढने जाएंगे। हम लोग सब एक साथ क्यों नहीं जा सकते? नहीं, उनका स्काउटर हमें कहीं पर भी ढूंढ लेगा। बार्डक, तुम क्यों नहीं जा रही? तुम्हें इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी सैयन अपने बच्चों की इतनी चिंता नहीं करते। एक सैयन अपने बच्चों की चिंता कभी नहीं करता। मुझे लगता है ये कभी ना खत्म होने वाली लड़ाई के बाद मेरे पास बचाने के लिए कुछ नहीं होगा, खासकर मेरे कमजोर बेटे के लिए। मैं इस पॉड को पृथ्वी पर जाने के लिए प्रोग्राम कर देता हूँ। वहाँ पर टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है और लोग काफी कमजोर हैं। वहाँ पर आराम से रह पाओगे मेरे बेटे। ये अभी इतना भी ताकतवर नहीं है कि फिजा की आर्मी इसे ढूंढेगी और इस पर हमला करेगी। अगर तुम्हारे पिता इस बारे में गलत हुए तो हम तुम्हें जल्दी ढूंढने आएंगे। ध्यान से सुनो मेरे बेटे, तुम्हें जिंदा रहना होगा। हम तुमसे जल्दी मिलेंगे। अपना ख्याल रखना बेटे। बिना शेयंस की तो हमारी सेना आधी हो जाएगी। जो भी हो, हम देख लेंगे। इन सभी बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो बस अपना काम करना है। मैं नहीं चाहता कि कोई भविष्य में सुपर सैयन या सुपर सैयन गॉड बने और हम सभी के लिए मुसीबत खड़ी कर दे। वैसे भी ये सैयन जाति कमाल के होते हैं। हर लड़ाई के बाद इनकी शक्ति बढ़ती ही जाती है, इसलिए अब इन्हें मरना ही होगा। वाह, देखो तो कितना शानदार नजारा है। क्या बात है? मुझे फ्रीजा की सेना से एक संदेश मिला है। उन्होंने कहा कि प्लेनेट वेजिटा पर एक मीटियोर गिरा और वो तबाह हो गया। प्लेनेट वेजिटा अब नहीं रहा। क्या कहा? क्या तुम कहना चाहते हो कि सारे सेयंस खत्म हो गए? हमें यह पता कैसे नहीं चला कि मीटियोर आ रहा है?
मुझे लगता है हमने ये ठीक नहीं किया। हमने घर जाने के फ्रीजा के हुक्म को नजरअंदाज कर दिया। सुनो, मैं कभी किंग वेजिटा नहीं बनना चाहता। वजीटा, तुम्हारा एक छोटा भाई था, वो कहाँ है? हाँ था तो क्यों, क्या हुआ उसके साथ? मुझे कोई सुनो, मैं कभी किंग वेजिटा नहीं बनना चाहता। वजीटा, तुम्हारा एक छोटा भाई था, वो कहाँ है? हाँ था तो क्यों, क्या हुआ उसके साथ? मुझे कोई परवाह नहीं। रेडिट्स, तुम्हारे छोटे भाई का क्या हुआ? वो अभी बड़ा हो रहा है क्योंकि वो एक कमजोर योद्धा है। वो अभी इस वक्त घर पर एक कैप्सूल में है। नहीं पड़ता। ये तो कितना स्वादिष्ट है। वो खाना और ये केक इस गर्मी में खाने में तो मजा ही आ गया। हाँ, काफी अच्छा है। इस जगह को हम लोग पिछले 15 सालों से बना रहे हैं और ये शहर से काफी दूर भी है। ये जगह बिल्कुल सही है और वैसे भी यहाँ पे ये बिना किसी नुकसान के अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। वाह! तुम दोनों शोर मचाना बंद करो। तुम दोनों गधे कहीं के मेरा नींद क्यों खराब कर रहे हो? मैं सोने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गोकू, तुम तो पहले से ही काफी ताकतवर हो, तो और क्यों बनना चाहते हो? कहीं तुम्हारा इरादा अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का तो नहीं है? क्या कहा? तुम आकाशीन बनने की तैयारी कर रहे हो क्या? नहीं, मुझे वैसा बिल्कुल भी नहीं बनना है। ऐसा करने की तुम सोचना भी मत समझे। टूर्नामेंट ऑफ पावर और उसके योद्धाओं ने मेरी आंखें खोल दी है। बाकी यूनिवर्स के योद्धाओं के पास भी लाजवाब शक्ति है, इसलिए मुझे और ताकत चाहिए। तुम पहले से ही दूसरे यूनिवर्स जाने का फैसला कर चुके हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन इस बार मैं तुम्हारा साथ नहीं देने वाला काकारोट। वैसे वजीटा, मुझे एक बात बताना, तुम ज्यादा ताकतवर क्यों बनना चाहते हो? फ्रीजा के लिए, इस गधे की वजह से वो फिर से वापस आ चुका है। इन सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो काकारोट। तुम्हारा मतलब क्या है? यूनिवर्स 7 खत्म हो सकता था अगर फ्रीजा हमारी मदद न करता। रुको, सच में? क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, सच में। उसी की वजह से हम जीत पाए थे। तुम बेवकूफ हो, वो बस अपने आप को बचा रहा था। जब तुम धरती पर आए थे तब तुमने फ्रीजा को देखा था क्या? वो कम समय में अपनी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। तुम ये कहना चाहते हो कि वो फिर से ताकतवर बनकर आएगा और हमें हराने की कोशिश करेगा? बिल्कुल ऐसा ही करेगा। आए थे तब तुमने फ्रीजा को देखा था क्या? वो कम समय में अपनी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ा सकता है। तुम ये कहना चाहते हो कि वो फिर से ताकतवर बनकर आएगा और हमें हराने की कोशिश करेगा? बिल्कुल ऐसा ही। आए थे तब तुम बिल्कुल ऐसा ही करेगा। क्या सच में? मुझे तो लगता है हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। क्या बक रहे हो काकारोट? तुम्हें ऐसा लगता है कि मुझे उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए था? शांत हो जाओ वेजिटा, तुम भड़क क्यों रहे हो? आखिर उसने हमारी जान बचाई थी। तुम उसकी तारीफ करना मेरे सामने बंद करो, गधे!